जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं बात करने वाली हूँ 3 जुलाई और 4 जुलाई के तुला राशि फल के बारे में। अब सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करेंगे। देखिए 3 जुलाई शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी तृतीय तिथि रहेगी। ये तृतीय तिथि दोपहर तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मकर राशि में है, लेकिन मकर से कुंभ राशि में भी ये प्रवेश कर जाएंगे। श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है और दूसरा विषकुंभ नाम का योग बनने वाला है। वही हम 4 जुलाई की बात करें तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:40 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि में है, घनिष्ठ नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। इससे जो योग बनेगा, एक तो बनेगा प्रीति नाम का योग, दूसरा बनेगा यहाँ आयुष्मान नाम का योग। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। देखिए 4 जुलाई के दिन ना एक और परिवर्तन है। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, उनका राशि परिवर्तन है। जो अभी तक कर्क राशि में गुरु, बृहस्पति और बुध देव के साथ विराजमान थे, अब वो सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर केतु बैठे हुए हैं। केतु के साथ शुक्रदेव की, आपकी राशि के स्वामी की युति होने वाली है, तो इसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस पर एक पूरी वीडियो में आगे आने वाले उसमें वीडियोस में बना दूंगी। अब देखिए ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये आपके चौथे घर में और आपके पंचम भाव में, यानी चौथा और पांचवा भाव चंद्रमा से प्रभावित रहेंगे। तो चलिए अब हम विस्तार से जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। अब ये चौथे घर में रहेंगे और पांचवें घर में रहेंगे। चौथे घर से ये पांचवें घर में इसी दिन यानी कि 3 जुलाई के दिन प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो कालपुरुष की कुंडली जो होती है उसमें चौथा भाव चंद्रमा का होता है, लेकिन ये है शनि की राशि और कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो नक्षत्र की वजह से बदल जाता है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस राशि में जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो अब क्या चीजें रहेंगी, आपके मन में ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक भटकाव रह सकता है, एक थोड़ा डर रह सकता है, अपने आप को थोड़ा घबराया हुआ आप महसूस कर सकते हैं। तो हेल्थ के मामले में मैं कहूंगी आपको ध्यान रखना है, मेंटली ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपकी देखिए मेंटली अगर व्यक्ति अच्छा नहीं है ना, मेंटली डिस्टरबेंस उसको चल रहा है, तो वो फिजिकली ऑटोमेटिक यानी अपने आप ही वो ज्यादा इफेक्ट देने वाला रहेगा, तो सेहत अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि जब व्यक्ति मेंटल ज्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तो व्यक्ति हमेशा सोच विचार में और बड़ा टेंशन में ही रहता है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह जरूर करें अगर आप चाहते हैं अपने दिन को अच्छा बनाया जाए। जिन लोगों को आप जानते हैं, बिजनेस की मैं खास तौर से बात करें और नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी, जिनका डेली इनकम का कार्य है, जो डेली इनकम करते हैं, जो घर से बैठकर भी काम करते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आमदनी के बड़े अच्छे स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा ये इन दिनों के लिए उत्तम संयोग बना हुआ है कि जान पहचान के लोगों से आमदनी के स्रोत आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे काम से आप जुड़ सकते हैं, कुछ उनके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, यानी वो पहले से काम कर रहे हो तो आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा मौका आपको मिल सकता है। इसके अलावा घर में कुछ मेहमान वगैरह का भी आना जाना रह सकता है। खास तौर से 3 जुलाई के दिन कुछ मेहमानों का आना जाना रह सकता है, तो घर का माहौल जो है वो बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये मेहमान आपके लिए आपके अपने बहुत चहेते मेहमान रहने वाले हैं। तो घर का माहौल आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ भर जाएगा, हंसी खुशी भरा वातावरण रहेगा, एक दूसरे का सपोर्ट आप देंगे और चीज़ों में व्यस्तता भी रहेगी। तो वो जो मन में एक टेंशन चल रही थी जिसकी हमने बात की थी, ये घर का माहौल उस टेंशन को कम करने का काम करने वाला है। अब इस समय अवधि में दूसरों की मदद के बिना आप अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे। यानी अगर आपके मन में ये चल रहा था ना, आपका कोई कार्य था वो नहीं बन रहा था और आप ही चाह रहे थे कोई मदद करे तब मेरा काम आगे चले या तब मेरा काम आगे बढ़े, तो अब आप बिना किसी की मदद के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको
ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि अपने काम पर आप खुद से फोकस कर पाएंगे। अब इस समय अवधि में और क्या रहेगा, इस समय अवधि में आप लोगों को अपनी तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी जो किसी तरह किसी रक्षा विभाग में जाना चाहते हैं किसी भी प्रकार के में, और वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये 2 दिन बड़े अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आप जो भी पढ़ेंगे या जो भी आप देखेंगे, उससे वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो ये 2 दिन उस मामले में बहुत अच्छे हैं। कहीं से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कहीं से कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी कि जो आपके इस कार्य में सहायक साबित होगी। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको सपोर्ट करने वाले हों, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह का आवेदन जॉब के लिए आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन अच्छे हैं। इनमें से 3 जुलाई का दिन काफी ज्यादा बेहतर है, जब चंद्रमा चौथे से 5वें घर में जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है 12 बजे तक, तो 12 बजे तक आपको अगर कहीं आवेदन करना है तो आप कर सकते हैं जॉब के लिए। इस दिन अगर कोई नई शुरुआत आप करते हैं तो वो भी आपके लिए सही सफलता का मार्ग दिखाने वाली है, तो वहां भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, उसके लिए भी अच्छे योग हैं। अब बात करते हैं धन संपत्ति, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसी रहेगी। तो देखिए, धन संपत्ति के मामले में ये दिन बहुत अच्छे हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सबसे पहली चीज तो जो आपका छठा भाव है, छठे भाव में कौन बैठा है, छठे भाव में है शनिदेव, और ये गुरु की राशि है। और गुरु अभी अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं, जो कि छठे घर के स्वामी हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए तो ये जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए तो ये 9th हाउस, तो बड़ा अच्छा समय यहाँ आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का सपोर्ट, ट्रैवल से लाभ, यात्राओं से लाभ, यात्रा अच्छी, तो ये चीजें रहेंगी। आपको महसूस होगा कि जो परेशानियां चल रही थी फाइनेंस को लेकर, जो वित्तीय परेशानियां थी, उनसे आप बाहर निकल पाएंगे, उनसे निजात आपको मिलेगी। कहीं से अचानक से पैसा आपको मिल सकता है जो आपके रुके हुए कार्यों को बनाएगा। कुछ पेंडिंग बिल पड़े हुए थे तो बिल आपके भर जाएंगे। कई बार होता है ना, हम सोच रहे होते हैं कहीं से पैसा मिल जाए तो आपका ये कार्य बन जाए या मेरा ये कार्य बन जाए, और ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि सरस्वती पूरे दिन में एक बार आपके मुख पर, आपकी जीवा पर विराजमान होती है और वो चीजें सच हो जाती हैं। तो वैसी ही ये स्थिति रहेगी, कहीं से अचानक से पैसा आएगा और आपको बहुत राहत मिलने वाली है। अब पैसा आया, कुछ लोगों ने तो उसको किया कि आपने पेंडिंग, आपने कार्य पूरे कर लिए। कुछ है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, पहले सोचना है, विचारना है, उसके बाद उस पैसे का आपको देखना है कि कहाँ कैसे क्या करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, उसके बाद चीजें आपको ठीक से देखनी होंगी। अब इस समय अवधि में अप्रत्याशित जो अवसर हैं उनके लिए निवेश करने का मौका मिलेगा। कुछ निवेश के मौके मिल सकते हैं, सामने आ सकते हैं निवेश के मौके। अब जो निवेश के मौके आपको मिलेंगे वो किसी मित्र के जरिए मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई बड़ा है उसके जरिए आपको मिल सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ कर लें। चंद्रमा जब पंचम में होंगे तो पंचम में चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे और वहां से 11वें घर पर आपकी दृष्टि जाएगी। साथ में 4 जुलाई को आपकी राशि के स्वामी का भी गोचर हो जाएगा, और आपकी राशि के स्वामी कहाँ बैठेंगे, आपकी राशि के स्वामी बैठेंगे आपके 11वें घर में। ठीक है, 11वें घर में केतु के साथ विराजमान होंगे। अब केतु के साथ बैठना कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी कर सकता है जो आप काफी समय से सोच रहे थे, घर के बारे में, अपनों के बारे में, समाज के बारे में। सामाजिक रूप से आप सक्रिय होना चाहते थे, समाज के प्रति आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे भी, अपने बड़ों का आप सम्मान कर पाएंगे, तो उन चीजों में आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ठीक ठाक है, मिला जुला कहूंगी मैं। प्रेम जीवन की बात करूं तो प्रेम जीवन के मामले में देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत शानदार समय रहेगा। आपकी मुलाकात किसी ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है और आपको समझता भी है, उनके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगने वाला है। जीवन साथी के साथ भी आप पर्याप्त समय बिता पाएंगे, और आपका जो जीवन साथी है वो आपकी बातों का गुणगान करता दिखाई देगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन के लिए भी अच्छा है। और जब देखिए, जब रिश्ते अच्छे होते हैं ना तो यहीं पर स्वर्ग दिखाई देता है, वैसी स्थिति रहेगी। कोई नया रिश्ता अगर आपका बनने वाला है तो बहुत सोच समझ कर बनाए, अपने नए रिश्ते को
किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपने कुछ चांदी धारण कर रखी है ना, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुला राशि के जातक अगर चांदी धारण करते हैं तो वो उनको बड़ा ही उत्तम रिजल्ट देती है। अगर आपने धारण किया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं की है तो आप चांदी धारण कर सकते हैं और साथ में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।